अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरूक सेल गोइंदी। 8 मार्च को दुनिया के 29 ममालिक में सरकारी सतह पर औरतों के हकूक़ का दिन मनाया गया और इसके अलावा भी लातादाद शहरों में, सैकड़ों और हज़ारों शहरों में जुलूस निकले। तुर्की में तो बहुत बड़ा जुलूस निकला, इस्तांबुल में। और इसी तरह पाकिस्तान के मुतअद्दिद शहरों में ख़वातीन ने अपने हकूक़ के लिए शानदार रैलियाँ की। लाहौर में निकलने वाला जुलूस बड़ा कामयाब जुलूस था और लाहौर में जो ख़वातीन मुतहरक हैं उन्होंने बड़ी कामयाबी से इस जुलूस को बहुत बड़ा जुलूस बनाने में कामयाबी हासिल की। कहते हैं कि 3-4 हज़ार ख़वातीन के करीब इस जुलूस में ख़वातीन शामिल थीं। लेकिन इस सारे जुलूस में जो लाहौर में निकला और दूसरे शहरों में निकले पाकिस्तान में 5-4 ऐसे कतबे थे जिसकी बुनियाद पर ये सारे शानदार कामयाब जुलूस दब गए और वो तबका सामने आ गया जिन्होंने औरतों के इस जुलूस को फहाशी करार दिया। लेकिन ये बात बड़ी अहम है चूँकि मैंने सोशल मीडिया पर उन कतबों की मुखालफत की थी, चूँकि वो कतबे जो ख़वातीन लाईं और उसके बाद मुझे जब पता चला और उन औरतों को जुलूस को मुनज़्ज़म करने वाली ज़िम्मेदार ख़वातीन ने मेरे से रब्ता किया और उन्होंने भी कहा कि हम उन ख़वातीन या बच्चियों को नहीं जानती जो इस जुलूस में ये मुतनाज़ा कतबे लाईं। बात यह है कि इस मुतनाज़ा कतबों की बुनियाद पर क्या हम इस औरतों के हकूक़ की तहरीक को मुस्तरद करेंगे? हरगिज़ नहीं। तो देखते हैं पहले ये वीडियो इस जुलूस की और इसमें आप देखेंगे कि कोई ऐसा कतबा नहीं है जो औरतों के महकूमी हकूक़ के अलावा हो। तो देखा आपने ये जुलूस, कितना बड़ा जुलूस है, क्या एनर्जी है। बच्चियां, लड़कियां, माएँ, बहनें, इसमें आपने जितने भी आपने बैनर देखे वो औरतों के हकूक़ पर हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ आपको पस मंज़र बताऊँ कि 8 मार्च का दिन क्यों है। 8 मार्च 1857 में न्यूयॉर्क की टेक्सटाइल की से मुतल्लिक मज़दूर ख़वातीन ने 12 घंटे और कम उजरतों की बुनियाद पर एहतजाज किया और फिर ये होते होते ये एहतजाज जो था 1908 में 8 मार्च में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इसको औरतों का आलमी दिन करार दिया और यूं अमेरिका में औरतों ने अपने हकूक़ की एक संगे मील रखा। लेकिन आज भी अमेरिका उन ममालिक में सर फहरिस्त है जहां पर सरकारी सतह पर 8 मार्च को नहीं मनाया जाता। तो ये जो औरतों की तहरीक है और इस हवाले से पाकिस्तान और आलमी हवाले से मैं चंद एक चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। 12 फरवरी 1983 में ज़िया उल हक का मार्शल्ला था। जब मार्शल्ला में मर्द जुलूस निकालता था तो उसको कोड़े पड़ते थे, औरत जुलूस निकालती थी तो सड़क पर डंडे पड़ते थे। ये वो मशहूर जुलूस है जिसने पाकिस्तान में औरतों के हकूक़ के संगे मील साबित हुआ और ताहिरा मज़हर अली खान वुमेन एक्शन फोरम की क़यादत करते हुए इस जुलूस को मुनज़्ज़म करने में सर फहरिस्त थी। लेकिन इसमें मर्द भी शामिल थे और ज़्यादा मर्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, MRD के अलावा जो 11 जमातें थी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी जुलूस में बुशरा एतजाज़ अहसन साहिबा जो उस वक़्त लेक्चरर थी लाहौर कॉलेज में, उनको भी डंडे पड़े और एतजाज़ अहसन को भी डंडे पड़े, हबीब जालब को भी डंडे पड़े और इस जुलूस में मुझे भी दर्जनों डंडे पड़े। मैं खुद उस जुलूस में मुतहर्रिक तौर पर औरतों के हकूक़ के लिए शामिल था और मैंने जैसे कहा औरतों को डंडे पड़ते थे, मर्दों को दुर्रे पड़ते थे। तो पाकिस्तान में ये जो औरतों के हकूक़ की तहरीक है, मैं इस हवाले से बताता चलूँ। पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामी मुल्क है जहाँ जिसको हम एक मर्द मुआशरा कहते हैं और है, जो एक रुज्जत पसंद मुआशरा है। इस मुआशरे, इस समाज, इस मुल्क ने एक औरत को, नहती लड़की को 33 साल में पाकिस्तान की मकबूल तरीन लीडर बना दिया।
10 अप्रैल 1986 में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वापस आई जलावतनी काट के, तो कहते हैं कि 10 से 16 लाख लोग जुलूस के साथ शामिल हुए 16 घंटे में। पाकिस्तान में इस जुलूस ने औरतों को एम्पावर किया और उसके बाद देखें कि औरतों ने जुलूस सियासत में आने का आगाज किया। और इस जुलूस में मैंने इससे ज़्यादा औरतों का इज्तिमा अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और ये बेनजीर भुट्टो 33 साल में मकबूल लीडर पाकिस्तान में दाखिल हुई और 35 साल में इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म हुई। तो क्रेडिट सिर्फ बेनजीर भुट्टो का ही नहीं है, क्रेडिट उस पीपल्स पार्टी का भी है और उन नौजवान उनके भाइयों का जिनको वो भाई कहती थी, जिनकी चमड़ियां उधेड़ दी किलों में, अकूबत खानों में, सड़कों पर 80,000 लोगों को, मर्दों को कोड़े पड़े। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, इस पाकिस्तान ने, मर्द मुआशरे ने एक नहती लड़की को 35 साल की उम्र में सीवी लेके जाती हैं लड़कियां नौकरियां लेने इस मुल्क में, वजीर आज़म बना दिया। मैं उस पार्टी का एक अदना सा कारकुन रहा हूं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है कि इसी ने औरतों का पहला विंग बनाया। और ये जो तारीख बड़ी दिलचस्प है और बड़ी रुथलेस भी होती है। बेनजीर भुट्टो किसी फेमिनिस्ट मूवमेंट की पैदावार नहीं थी, बेनजीर भुट्टो किसी एनजीओ की पैदावार नहीं थी, तबकाती जद्दोजहद की पैदावार थी। उस तबकाती जद्दोजहद ने, जो मैं बात करना चाहता हूं, ये तल्ख है और ये मैं अपने उन लिबरल लोगों से बात करना चाहता हूं कि तबकाती जद्दोजहद जब आप करते हैं तो महकूम मर्द क्या, महकूम औरत के भी हकूक मिलते हैं। तो पाकिस्तान में औरतों के हकूक के लिए बेनजीर भुट्टो ने जो जद्दोजहद की, जो क़यादत की, और जिसमें बेगम नुसरत भुट्टो का जिक्र ना करें तो बिल्कुल बखीली होगी। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत और 80,000 मर्दों को कोड़े और 300 लोगों ने जो जानें दी। तो मैं जो बात करना चाहता हूं कि ये तबकाती जद्दोजहद जब आप करते हैं एक पसमानदा मुआशरे में, तो औरत आज खुद उभर कर ऊपर आती है। तो जब हम औरत मर्द की लड़ाई शुरू कर देते हैं, एक खास लिबरल तबका, और लिबरल और तरक्की पसंद में बहुत फ़र्क है। मैं अक्सर कहता हूं ये बहुत बड़ा फ़र्क है। जैसे ट्रंप है, वो भी लिबरल है लेकिन प्रोग्रेसिव नहीं है। लेकिन यहां मैं कुछ आपको अदादोशुमार बताऊं। मैं अपने ज़ाती मुताले और फ़लसफ़े के हवाले से कि औरतों को वोट का हक 1920 में अमेरिका में मिला, 1928 में बरतानिया में मिला, और उसके बाद जापान ने 1947 में, फ्रांस ने 1947 में, बेल्जियम ने 1948 में, लेबनान ने 1952 में। ये मैंने आपको दुनिया के, लेबनान के अलावा तरक्की याफ्ता मगरब के ममालिक बताए हैं। और स्विट्ज़रलैंड ने 1971 में वोट दिया। दुनिया का कितना जदीद मुल्क है। मैं नहीं तुर्की को क्यों पसंद करता हूँ? नज़ारों की वजह से नहीं। कमाल पाशा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क ने 1923 में रिपब्लिक बनाई, इंसानों को इक़्तिदार में शिरकत का हक दिया सारे। 1926 में औरत को बराबर करार दिया, उसकी हिस्सेदारी में, उसके हकूक़ में, समाज और रियासत के। और 1930 में औरत को वोट का हक दिया इस्लामी दुनिया में सबसे पहले। मैं इसीलिए तो कमालिस्ट कहता हूं अपने आप को। मैं मुस्तफ़ा कमाल पाशा का मदाह क्यों हूं अमली तौर पर, कि उसने जहां एक नई रियासत की बुनियाद रखी और रिपब्लिक, ये याद रखें तुर्की रिपब्लिक कहता है अपने आप को, खाली वो तुर्की नहीं कहता। 1930 में वोट का हक दिया, जबकि फ्रांस में डेगाल ने 1944 में, और आपको मैंने अभी बताए। तो मैं जो बात करना चाहता हूं कि ये जो 5 कतबे थे, वो मेरा ख्याल है, मेरा पूरा यकीन है, उसका किसी औरतों की तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं था। ये ऐसी जो इंटरवेंशंस होती हैं, ये डैमेज करने के लिए तहरीकों को होती हैं। और पाकिस्तान में शाहिदा जबीन हो, मैं ऐसी सैकड़ों ख़वातीन को, नासरा जो हैं हमारी राना शौकत साहब की शरीके हयात, कैसे किले में उनके सिगरेट लगाए गए। मैं यहाँ पर लातादाद ख़वातीन को जानता हूँ, नुसरत, और ऐसी ख़वातीन को कि लापता हो गई मिसिंग पर्सन में 80s में। तो मैं जो बात करना चाहता हूँ कि हम उन लोगों में शामिल हैं और रहे हैं और आज भी हैं जो औरत के हकूक़ के लिए अमली तौर पर मैदान में आए हैं। 8 बजे के बाद हम लिबरल नहीं होते, हम सारा दिन ज़िंदगी में लिबरल हैं, और हम लिबरल भी नहीं हैं, हम तरक्की पसंद हैं। एक ऐसे फ्यूडल
ट्राइबल समाज में जो मर्द को भी गुलाम रखता है, औरत को भी गुलाम रखता है। मैं फातिमा मिसिस सफदर का जिक्र क्यों ना करूं, जो भट्टा मजदूरों के लिए लड़ती हैं, इतना लड़ती हैं, कभी आपने उनको देखा? और जो भट्टा मजदूरों का इस्तेहसाल होता है, वहां पर बच्चों का भी इस्तेहसाल होता है, सिर्फ औरतों का नहीं, औरतों के साथ उनके बेटों और उनके जो खामद है उनका भी और उनके भाइयों का भी इस्तेहसाल होता है। लिहाजा पाकिस्तान में औरतों का दिन जिंदाबाद। लेकिन वो घुसपैठिए जो बीच में 5-4 प्ले कार्ड लेके आई थी, मैं यकीन से कहता हूं वो इस सारी मूवमेंट को डैमेज करने आई थी। इसीलिए पाकिस्तान के रुजती उठा कर उसको कह रहे हैं कि आपने वीडियो में देखा कि एक ऐसा आपको कतबा नजर नहीं आया जिसमें वो फवाशी, उरियानी, दूसरे मामलात जो उनसे हैं उजागर किए गए हों। मैं यहां आपको एक तबकाती बात बताना चाहता हूं, तल्ख हकीकत, तल्ख भी है, दिलचस्पी। मैं एक ऐसी खातून को जानता हूं इस मुल्क की मारूफ, जो पीरनी भी है और जागीरदारनी भी है, और उसने अपने मज़ारों की झोंपड़ियों को जलाया। ये मैं ज़ाती गवाह हूं। बहुत बड़ी पीरनी, बहुत बड़ी जागीरदारनी और बहुत बड़ी सियासतदान। जब मज़ारों के घर जल गए, मज़ारे औरतें भी हैं, मर्द भी, तो वो अपनी बीबी को मिलने उसकी हवेली में गए। ये औरत है मैं जो बात करना चाहता हूँ। और औरत की आंखें सुर्ख थी, तो मज़ारों ने कहा पीरनी जलाल में है। पीरनी उस वक़्त नशे में थी। वो पाकिस्तान की एक लिबरल खातून है, जागीरदार है, पीरनी है, औरतों के लिए बड़ा बढ़ चढ़ कर काम करती हैं, लेकिन वो तबकाती तौर पर उस तबके से ताल्लुक़ रखती हैं जो जालिम तबका है, जो औरतों और मर्दों को दोनों को ग़ुलाम रखना चाहता है। तो ये है वो तबकाती फ़र्क जो मैं आपसे कहना चाहता था। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया और खुदा हाफ़िज़।